नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। नेपाल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। नेपाल अभी यहाँ पे तुर्की और यहाँ पे जो सीरिया है उसके भूकंप को देखकर अपनी चिंताएं जताने लगा है। कहीं न कहीं उन निर्माण कार्यों को जैसे कि 7 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, उन निर्माण कार्यों को अब शुरू करने की सोच रहा है। इतनी धीमी प्रगति, यानी कि सचेत जब होना चाहिए था जब नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। किस तरह की इसका संकेत है ये, और इसके साथ साथ किस तरह से प्रगति करी जाएगी इस कार्य के अंदर, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर भूकंप से पीड़ित यहाँ पे तुर्की और सीरिया, जिनके अंदर लगभग 24,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी मरने वालों की संख्या बढ़ ही रही है, यानी कि कमी नहीं आ रही है। इसके साथ साथ उस समय की बात जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तो किसको याद नहीं है। 7.8 लगभग इसी की तीव्रता का वो भूकंप था और उसमें भी बहुत बड़ी जान हानि हुई थी। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इससे पहले 1934 में 10,000 से अधिक लोग मरे थे। 1980, 1988 और 2011 में भूकंप के परिणाम स्वरूप गंभीर मानव और शारीरिक नुकसान हुआ था। यानी कि जिस जगह पर भूकंप आने की संभावना है वहां पर फिर एक मंत्रालय ने अपनी जो शोध के हिसाब से या फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ पे ऐसी आपदाओं वाले क्षेत्र में कुछ कंडीशंस अप्लाई करी। नगर विकास, शहरी नियोजन, बिल्डिंग्स हाउस के यहाँ पे इसलिए अधिनियम लाया गया 2015 में जब भूकंप आया था नेपाल में। उस समय 2015 का यहाँ पे बुनियादी दिशा निर्देश जारी किया गया था। ये दिशा निर्देश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय जो बड़ी बिल्डिंग्स थी वो ढह गई, उसकी वजह से जान हानि हुई। कई ऐसे स्मारक जो कि बुनियादी स्मारक थे जिसकी यहाँ पे नींव उखड़ गई, इसलिए भी। और इसके साथ साथ इससे बचने के लिए और यहाँ पे कम से कम नुकसान हो अगर कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों, हमें पॉसिबिलिटी जो है वो देखनी पड़ती है एक एरियल वैल्यू के हिसाब से, तो हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं बताऊं कि यहाँ पे संघीय मामलों में मंत्रालय और सामान्य प्रशासन ने एक गाइडलाइंस जारी करी 2015 के अंदर और उसमें कहा गया कि खुले भवन बनाए जाएं। इसके साथ साथ खुली जगह का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ये कॉमन सी बातें हम सभी को पता है कि खुली जगह पर ही बचा जा सकता है भूकंप से ज़्यादा हम पॉसिबिलिटी इसी के एंटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स यानी कि जो मंजिलें होती हैं वो ना डाली जाए और इसके साथ साथ ग्राउंडेड जो चीज़ें हैं उनके ऊपर रॉ मटेरियल कितना पड़ेगा, इसके साथ साथ एक भवन निर्माण या फिर हम कहें कि एक पर्टिकुलर कमरे का निर्माण होगा तो किस तरह से होगा, इन सभी चीज़ों की गाइडेंस जारी करी गई। लेकिन इसके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया गया या फिर ऐसे कहें कि बहुत कम यहाँ पे अमल किया गया। ना तो सरकारी विभागों में ऐसा अमल देखने को मिला और ना ही स्थानीय लोगों के अंदर ऐसी कोई प्रेरणा या फिर जागृति देखने को मिली। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जनता करना ही नहीं चाहती, दूसरा ये भी हो सकता है कि सरकार ने प्रचार प्रसार ठीक से नहीं किया होगा, क्योंकि सरकार का प्रचार प्रसार करने का दायित्व होता है हर एक लोगों को सूचना तो पहुंचाई जाए कम से कम। अब जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग कम शिक्षित हैं, जिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि किस तरह के घर डालने चाहिए, वो कम से कम वो तो सीखें या फिर टेलीविजन के माध्यम से किसी भी प्रचार प्रसार के माध्यम से सीखें, उसके बाद वो ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन गलती यहाँ नहीं है। गलती ये है कि फिर अगर मान लेते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो तो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उनको नहीं पता, लेकिन सरकार को पता है, उसके बावजूद भी वो ऐसे मकान नहीं डालती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सी ऐसी बिल्डिंग हैं जो कि भूकंप ग्रसित क्षेत्र के अंदर यहाँ पे अलाउ नहीं की जा सकती, यहाँ पे बनी है, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गलती है। लेकिन अभी जो तुर्की में यहाँ पे भूकंप आया उसके बाद से संचेतना दिखाई दे रही है और अब इसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, किसी चीज़ में सुधार किया जाता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। वैसे इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं बढ़ता है, इनडायरेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपने पहले किसी बिल्डिंग का निर्माण करा और उसे अब आप सेटअप के रूप में तैयार कर रहे हैं, भूकंप निरोधी बना रहे हैं, तो उस पर और ज़्यादा खर्चा लगेगा। इससे अच्छा आप पहले ही यहाँ पे कर देते इस प्रकार की व्यवस्था, तो एक बार में चल जाता काम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे खुले स्थान की बात की गई है वो सबसे कम, और हम कहें कि उसमें सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खुले स्थान कहीं नहीं छोड़े गए हैं और यही यहाँ पे सबसे
सबसे बड़ी दिक्कत है और इसका कोई अल्टीमेट भी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल कह सकते हैं हम। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या पहले चेतना चाहिए था ये बात या फिर अब चेतना सही है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने। आज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।